हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम घटना चक्र बुक में परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे साथियों उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए प्यारे साथियों हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने परसेंट कम कमाता है। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका फर्स्ट मेथड है, अभी हम सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि बी से ए कितना कमाता है, 25% अधिक कमाता है। ठीक, 25% बी से ए अधिक कमाता है। हमने मान लिया कि बी कितना कमाता होगा भाई, 100 रुपये कमाता है, यानी कि 100 कमाता है। अगर बी 100 कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 25% अधिक कमा रहा है, यानी कि 25 अधिक कमा रहा है, तो ए की कमाई कितना हो जाएगी आपका, ये कितना 125 हो जाएगा आपका। देखिए बी 100 कमाता होगा तो ए कितना 125 कमाता होगा। भाई साहब कितना अधिक कमाता है आपका, ये कितना 25 अधिक कमाता है। किस पे कमाता है, 100 से 25 अधिक कमा रहा है, यानी कि 100 पे 25 अधिक कमा रहा है। आपका आंसर आ गया। हमसे परसेंटेज पूछा है कितना कम कमाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, 25 इंटू क्या करिए 100 कर दीजिए, बटे आप 100 कर दीजिए। भाई 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी कि क्या आ गया 25% क्या करता है, कम कमाता होगा। कौन कम कमाता है, बी कम कमाता है। किससे कम कमाता है, ए से 25% कम कमाता है आपका बी। ठीक है, आपका इसलिए इधर राइट आंसर क्या 25% इधर राइट आंसर हो गया। प्यार साथियों, यह आपका ऑप्शन नंबर ए है। साथियों आपका फर्स्ट मेथड था, बट आपका सेकंड मेथड है। इसके जानने के बाद आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, आप क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी से ये क्या करता है, 25% अधिक कमाता है। ठीक है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 बटे कितना 4 होता है। यानी कि अगर बी हमारा 4 कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा भाई साहब, ये हमारा कितना 5 कमाएगा। ठीक है, अगर हमारा बी 4 कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 5 कमाएगा। भाई साहब कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना, एक अधिक है। किस पे अधिक है, 4 पे अधिक है। देखिए आपका आंसर आ जाएगा, आप कहिएगा कितना 1 बटे कितना 4 हो जाएगा, इंटू आप 100 कर दीजिए, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 25% आपका वैल्यू आ गया। और 25% इधर राइट आंसर है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस मेथड को देखने के बाद आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा, आप खुद देख लीजिए, इतना इजी तरीके से इतना बड़ा सवाल को हम छोटे तरीके से कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। प्यार साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो उस वस्तु पर उपभोग कितने परसेंट बढ़ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पेन नहीं उठाना है। कैसे नहीं उठाना है, थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा। टैक्स 10% कम कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। ध्यान दीजिएगा, और 1/10 होता है, यानी कि अगर हमारा टैक्स पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। प्यार साथियों, अगर हमको उसकी आय वही रखनी होगी तो कैसे रखनी होगी, ध्यान दीजिएगा। कैसे वह होगा, हमको 9 से क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। भाई साहब इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। किस पे अधिक है, 9 पे अधिक है। देखिए आपका आंसर आ गया, परसेंटेज निकाल लीजिए। आप क्या करिएगा, 1/9 इंटू क्या करिए आप 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। आप जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 10 हो गया, फिर 9 × 9 यानी कि 1 बटे कितना हो गया 9 हो गया। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 11 सही 1/9 आपका इधर राइट आंसर आ गया। आप इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। आपका आंसर कितना है, 11 सही 1/9 इधर राइट आंसर। देखिए हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्वेश्चन को देखिए, आप अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा एक तो, और आप अगला क्वेश्चन को आसान तरीके से और अच्छे समय में कर सकेंगे। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा। आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या राकेश अपनी आय का 20% बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचत करता है तो उसकी खर्च कितने % बढ़ गई। देखिए बेरिज क्वेश्चन, आपको पेन नहीं उठाना है, लेकिन आप कब पेन नहीं उठाएंगे, जब हमारा वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो प्यारे साथ ध्यान दीजिएगा, राकेश क्या करता है, 20% बचत करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। यानी कि प्यारे साथियों, अगर उसकी आय मान लीजिए 5 है तो वह क्या करता है, 1 रुपये की बचत करता है, 1 की बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, आप चुटकियों में सोचेंगे। जब 5 में से 1 बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा प्यारे साथियों, 4 वह खर्च कर रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया कि 2 वर्ष बाद क्या, ये तो आपका पहले का डाटा है, लेकिन 2 वर्ष बाद क्या होता है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। जहाँ पे प्यारे साथियों उसकी आय 5 थी, अब उसकी आय कितनी हो गई, 6 हो गई। कह रहा क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि अभी भी वह उतना ही बचत करता है, यानी कि 1 ही बचत करता है। तो जब माइनस कर देंगे 1 प्यारे साथियों, तो 1 बचत कर रहा है, और तो कितना खर्च करेगा, 5 खर्च करेगा। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने % खर्च में बढ़ोतरी होगी। ध्यान दीजिएगा, पहले खर्च वह 4 करता था, अब कितना खर्च कर रहा है, 5 कर रहा है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 पे वृद्धि हुई है। प्यारे साथियों कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई है, 4 पे। भाई साहब पहले 4 खर्च करता था, अब 5 कर रहा है। भाई साहब कितना, 1 अधिक है, किससे अधिक है, 4 से। प्यारे साथियों 4 पे 1 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे भाई साहब, 4 पे से 1 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आप कहिए 1/4 इंटू कितना, 100 कर दीजिए। आप इसे काटेंगे तो कितना, 25 बार में कट जाएगा। 25 से करना 25, यानी कि क्या, 25 इज द राइट आंसर। 25% आपका इज द राइट आंसर है प्यारे साथियों। क्या उसकी खर्च क्या हुई, 25% बढ़ गई। देखिए उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना शॉर्ट ट्रिक आप यूट्यूब पे खोजते रहिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से कभी भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सामने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम 1 या दोनों है, तो कितने % के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिपिकली है, बट इसका आंसर चुटकी में। ध्यान दीजिएगा, इसको आप डायग्राम बना के समझिएगा। डायग्राम बना के समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आप डायग्राम बना लीजिए और आपका आंसर आ गया। कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमने क्या मान लिया, ये हमारे क्या है, मोटर कार है। क्या, मोटर कार है। ये हमारा क्या है, मोटरसाइकिल है। क्या, मोटरसाइकिल है, जो भी है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 90% क्या मोटर कार है। भाई साहब 90% हमने लिख दिया। कह रहा 15% मोटरसाइकिल, भाई साहब 15% मोटरसाइकिल लिख दिया। अगर आपने मान लिया कि दोनों जिनके पास कितना 1 से मान लिया, तो आपको लगाने में बहुत समय लग जाएगा। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या करिएगा, 90 और प्लस कितना 15 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों 105 आ गया, और परसेंटेज 100 पे होता है, यानी कि 5 अधिक आ गया। यानी कि 5 जो आपका है वह क्या, दोनों है। उसके पास मोटर कार भी है, और 5 जो % है उसके पास मोटरसाइकिल दोनों है। आपके क्वेश्चन में प्यारे साथियों दिया गया है, कह रहा है कि कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ध्यान दीजिएगा, 5% ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार भी है, और ये 5% ऐसे भी हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है। तो हमसे यही पूछा है कितने मोटरसाइकिल वालों के पास मोटर कार है। ध्यान दीजिएगा, आपका 15% पे क्या 5% है, जो 15% पे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जो आपका 15% है वह मोटरसाइकिल है, लेकिन आपका जो 5% है इसमें भी आपके मोटरसाइकिल वाले भी हैं। ऐसे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 5 बटे कितना कर दीजिए, 15 कर दीजिए, इंटू आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप 5 से काट दीजिए, 5 या 15, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों, तो 3 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी कि 33 सही 1/3 इज द राइट आंसर हो गया। 33 सही 1/3% आपका प्यारे साथियों इज द राइट आंसर आ गया, और ये आपका परम सत्य आंसर है।
ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर है। और प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर कितना है, बी आपका ये राइट आंसर है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग लग रहा होगा, बट देखिए इतना इजी तरीके से हम सॉल्व कर दिए कि आपको कहीं भी कोई समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। आइए, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करके वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निर्बल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1000 पे कितने 32 लोग पैदा होते हैं, यानी कि क्या जन्म दर है प्यारे साथियों। 1000 पे क्या 32 लोग पैदा होते हैं, यानी कि जो जन्म दर कितना है 32 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है, आपके आगे दिया डाटा दिया गया है कि क्या होता है कि 1000 पे प्यारे साथियों मृत्यु यानी कि मरने वालों की संख्या कितनी है, 11 है। हमसे पूछा है कि प्यारे साथियों निर्बल प्रतिशत कितना होगा। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए, परसेंटेज निकालना है, पहले दोनों को घटा लीजिए। आप क्या करिएगा 32 माइनस कितना कर दीजिए 11 कर दीजिए, बटे आप क्या करेंगे 1000 करेंगे, क्योंकि भाई 1000 का है, इंटू आप परसेंटेज निकालना है तो इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक, अब आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, ध्यान दीजिएगा, इसको घटाएंगे तो पैसे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटे कितना है आपका 1000 है, इंटू कितना 100 कर दीजिए। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आप 10 बचा, ऊपर 21 बचा, आप डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड कर दीजिए प्यारे साथियों, और आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, आप डिवाइड करेंगे तो 10 गुना कितना होता है 20 होता है, एक बचा, 10 में लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, और 10 सेकंड में कितना होता है 10 से नहीं होता है, यानी कि आपका 2.1 राइट आंसर है प्यारे साथियों। और आपका यह ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और 2.1 राइट आंसर है। प्यारे साथियों क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसान से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे साथियों आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 85 लड़के एवं 35 लड़कियों सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का मध्य प्राप्तांक 40%, लड़कियों का प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक परसेंटेज कितना होगा। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, इसमें आप औसत पूछा है, औसत परसेंट पूछा है। औसत निकालने के लिए कर सकती हूँ क्या संख्याओं का योग, क्या प्यारे साथियों संख्याओं का जो योग होता है और बट्टे जितनी संख्या है प्यारे साथियों, मान लीजिए 2 4 जितनी संख्या है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा है कि 85 लड़के हैं, क्या 85 लड़के हैं, इंटू कितने परसेंट 40% कर दीजिए, और प्लस प्यारे साथियों 35 लड़कियां हैं, और इंटू के परसेंट प्यारे साथियों 60%, बटे आप दोनों को जोड़ लीजिए, 35 और 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये कितना 120 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आपका आ जाएगा 5500। मैं कर लिया प्यारे साथियों, इसलिए आपको करने में समय नहीं लगा, आप कर लीजिएगा। 5500 बट्टे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले क्या करिए, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटेंगे, 12 से काटिए प्यारे साथियों, 55 है, 12 चौक कितना होता है 48 होता है, कितना बचा 7 बचा 70 हो गया, और 12 पाँच कितना होता है 60 होता है प्यारे साथियों, 10 बच गया यानी कि 100 हो गया, और 10 में लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा 100 हो जाएगा, और 12 बाटे कितना होता है 96 होता है प्यारे साथियों, 4 बचा 10 लग जाएगा, फिर 4 से जाएगा, 12 कितना होता है 36 हो जाएगा, यानी कि प्यारे साथियों 45.83 आपका 83 प्यारे साथियों इधर राइट आंसर है। 45.83 आपका इधर राइट आंसर है, और ये आपका परम सत्य आंसर। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले बड़ी कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी गई, तो उसी धनराशि में अब कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। वेरी क्वेश्चन, चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कह रहा कि चीनी के मूल्य 10% गिर गया। भाई साहब 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि अगर आपका देखिए दाम, क्या दाम यानी कि मूल्य, यानी कि आपका जो मूल्य पहले अगर मान लीजिए 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया,
आप ध्यान दीजिएगा, यह अनुपात हो गया किसका, आपका मूल्य का यह अनुपात हो गया। लेकिन अगर आप वस्तु का अनुपात निकालते हैं तो इसी का उल्टा जाता है। आप जब वस्तु का अनुपात निकालेंगे तो इसी का उल्टा जाता है, यानी कि क्या 9 अनुपात कितना 10 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है, देखिए ये आपका मूल्य का अनुपात हो गया, ये आपका वस्तु का अनुपात हो गया, ठीक है। अब जब आप के क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे देखिए वस्तु का अनुपात ना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 18 दिया है, यानी कि इसका कितना गुना दिया है, इसका पैसा दुगुना दिया है, इसका 2 गुना दिया है। अब हमारा वस्तु का अनुपात कितना है, पैसा हमारा वस्तु का अनुपात कितना है 10 है, तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, इसका भी दुगुना है कितना 20 कुंटल इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों 20 कुंटल आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 10 पॉइंट के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। और यानी कि दाम का मान लीजिए पहले मूल्य आपका 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। अब हमारा वस्तु का जो अनुपात होगा प्यारे साथियों वह मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि देखिए 9 अनुपात 10। आपका 10 रुपये में आपके 9 वस्तु मिलते थे, मान लीजिए 9 कुंटल मिलते थे, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 कुंटल मिलते थे, यानी कि इसका दुगना दिया गया है। अब हमारा वस्तु का अनुपात कितना 10 है, तो इसका भी प्यारे साथियों दुगना हो जाएगा और 20 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या का 6/2/3 के बराबर है, संख्याओं का अंतरफल क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट वेरी इजी क्वेश्चन है। कैसे प्यारे साथियों, जब आप अभी बोर्ड पर फोकस करिएगा तब ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने माना कि हमारी संख्या कितनी है ए और कितनी बी है, ठीक है, और ए और प्लस कितना बी इक्वल टू कितना दिया है 4000 दिया है। ध्यान दीजिएगा 4000 दिया गया है। अब आप ध्यान लगाइएगा, कह रहा है कि जो ए का 10% बी के 6/2/3 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा ए का कितना, ए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, इक्वल टू कितना बी का 6/2/3% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाता है 1/15। आप प्यारे साथियों आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 में कितना होगा 15, ठीक। यह आपका प्यारे साथियों अनुपात हो गया संख्याओं का। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपकी मान लीजिए योग कितना हो गया 5 हो गया, अब आपका अनुपातिक वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया योग, लेकिन इस 5 की वैल्यू कितना दिया है प्यारे साथियों 4000 दिया है। इस 5 की वैल्यू कितना दिया है 4000 दिया है। आप एक अनुपात का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप बट्टे कितना कर दीजिए 5, जब 5 से काटेंगे 800, यानी कि प्यारे साथियों एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 800। हमारे हमारे प्यारे साथियों एक का अनुपात कितना है 2 है, जब एक का अनुपात हमारा 800 है तो 2 का अनुपात कितना होगा प्यारे साथियों कितना 1600 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना 1600 हो गया। अब प्यारे साथियों बी का कितना अनुपात है प्यारे साथियों 3 अनुपात है, यानी कि यह कितना हो जाएगा आपका कितना 2400 हो जाएगा, कितना 2400 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना है, जब आप 2400 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 800 इधर राइट आंसर। प्यारे साथियों 800 आपका इधर राइट आंसर होगा। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों टोटल अनुपात कितना है 5 है, हमको मान लीजिए एक का हमको संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे 1 अनुपात 2 है, टोटल अनुपात कितना है 5 है, तो क्या करेंगे 2/5 इंटू कितना कर दीजिए आप 4000 कर दीजिए। आप जब इसको आप काटेंगे तो 800 हो जाएगा और 800 का जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये संख्या कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, ठीक। ये तो आपकी एक संख्या है। अगर आपका बी का विस्तार करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा, भाई टोटल अनुपात कितना है 5, लेकिन बी का अनुपात कितना दिया है 3 दिया है, इंटू आप 4000 कर दीजिए, 4000 कर दीजिए। जब आप 5 से काटेंगे तो 800 हो गया। अब आप 800 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400, कितना 2400 आ जाएगा। अब आप 2400 में से जब 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि इनका अंतर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 800 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों 800 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी है। लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे एक अनुपात की वैल्यू आपको निकल गए, यहाँ पर 2 अनुपात है, यहाँ पे 3 अनुपात है। प्यारे साथियों जब एक अनुपात की वैल्यू हमारा 800 है तो 2 का 16, 3 का कितना 24 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए ने 240 रुपये तथा बी ने 160 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार के स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ के उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है तथा साल के अंत में 200 रुपये कुल लाभ की राशि में ए को कुल लाभ का कितने % प्राप्त होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब ए कितना इन्वेस्ट किया है, ए कितना इन्वेस्ट किया है, आप कहिए कितना, 240 रुपये इन्वेस्ट किया है। और बी कितना किया है, ध्यान दीजिएगा, बी कितना किया है, 160 रुपये प्यारे साथियों इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो लाभ होता है प्यारे साथियों, जो लाभ आपका कितना होता है, 200 होता है। लेकिन बी को काम करने के कारण 20% उसको पहले दे दिया जाता है। तो आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, कितना, 20% कर दीजिए। और जब माइनस 20% करेंगे तो बस तो 20% के 20 प्यारे साथियों 200 का 20% कितना होगा, आप कहिए कितना, आप कहिएगा 40 माइनस 40 कर दीजिए, बराबर कितना आपका आ गया 160। आप दोनों का प्यारे साथियों पूरा लाभ हो गया, दोनों का जो लाभ हुआ कितना 160 हो। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने जितना रुपये लगाया था उसके अनुपात से उनको उनके लाभ में प्यारे साथियों हिस्सेदारी होगी। ध्यान दीजिएगा, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 3 कितना होगा 24 और 8 गुना कितना होता है 16। यानी कि 160 रुपये में ए को 3 के अनुपात में जो लाभ हुआ उसका हिस्सा मिलेगा और बी को क्या होगा कि 2 के अनुपात में उसका हिस्सा मिलेगा। हमसे क्या पूछा, ए का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा प्यारे साथियों, टोटल अनुपात में कितना हो गया 3 ए 2 कितना हो गया 5 हो गया। आप एक अनुपात के वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे आप कहिएगा 160 और बटे कितना 5 कर दीजिए। आप जब इसको काटेंगे तो कितना 32 आ जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों एक अनुपात की वैल्यू अब कितना आ गई 32 आ गई। हमारे प्यारे साथियों एक का अनुपात कितना दिया है, एक का 3 दिया है और हमको पता है कि एक का अनुपात कितना है 32 है और प्यारे साथियों एक अनुपात कितना 3 है, 3 का अनुपात कितना होगा 32 या कितना होता है प्यारे साथियों, आप 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 32 या कितना 96 द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यानी कि एक का जो प्रॉफिट मतलब जो पूरा प्रॉफिट है उसमें से ए को कितना मिलेगा 96 आप ए को मिलेगा और यही आपका सही आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन सामने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी नगर में 4 वर्षों के उपरोक्त जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि हुई। कह रहा है फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर क्या कह रहा है कि 20% की कमी हुई और 20% की कमी हो जाती है तो 4 वर्षों में जनसंख्या के निर्बल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग कितना होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। कह रहा है मान लीजिए हमने मान लिया कि जनसंख्या कितनी थी 100 थी, ठीक है, जनसंख्या कितनी थी 100 थी। लेकिन क्या कह रहा है कि 20% बढ़ता है, फिर 20% बढ़ता है, फिर 20% घटता है, फिर 20% घटता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आप क्या करिएगा 100 इंटू कितना 20% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा आपका 120/100 कर दीजिए, इंटू फिर 20% बढ़ रहा है, फिर जो कितना 120 कितना 100 हो जाएगा, इंटू कर दीजिए। 20% प्यारे साथियों घट रहा है कितना हो जाएगा आपका 80 कितना 100 हो जाएगा, इंटू फिर 20% घट रहा है प्यारे साथियों 80 कितना 100 हो जाएगा। आप जब सबको हल करेंगे, आप हल कर लीजिएगा, मैं हल कर लिया हूँ, तो कितना प्यारे साथियों आएगा 92 कितना 92.16 आ जाएगा, 92.16 और कितना 100 था आपका। आप क्या करिए 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा प्यारे साथियों 7.84%। क्या 7.84% आपका इधर राइट आंसर है। लेकिन प्यारे साथियों थोड़ा लॉन्ग मेथड है, आप शॉर्ट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमने माना था कितना 100 है, ध्यान दीजिएगा चुटकी में आंसर आएगा। और 120 प्यारे साथियों 120 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों कितना 6/5 होता है। 6/5 इंटू फिर 6 कितना करिए 5 इंटू 80 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है प्यारे साथियों, आप कहिए कितना 4/5 होता है, इंटू क्या 4/कितना 5 होता है। आप इसको हल करेंगे प्यारे साथियों तो आपका कितना यही 92.16 आ जाएगा। आप 100 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।